दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 1 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है नए शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर के। दिया गया कि नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेंच। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। आप लोग जानते होंगे कि आरओ और पुलिस भर्ती पेपर लीक के बाद परीक्षाओं को अब बहुत ही पुख्ता तरीके से कराया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई नकल की गुंजाइश या धांधली की गुंजाइश ना रहे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कुछ रूल्स जारी किए हैं। उसी रूल्स के अनुसार अब सभी आयोगों की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उसी का खामियाजा है कि लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा जो अक्टूबर में प्रस्तावित थी वो समय से नहीं हो पाई क्योंकि परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। अब ऐसे में ये जो नीति है परीक्षा के निर्धारण की वो नए शिक्षा सेवा आयोग पर भी प्रभावी होगी। तो नए शिक्षा सेवा आयोग को परीक्षा के निर्धारण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसी के बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी के निर्धारण का पेंच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जिसमें 5,76,154 विद्यार्थी थे पर्याप्त सेंटर नहीं मिल पाए और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी इसमें 13 लाख छात्र और सबसे बड़ी परीक्षा आप लोग इसको कह सकते हैं। इसके लिए कैसे परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, किस तरीके से होगा, ये एक बड़ा यहाँ पर प्रश्न रहेगा। हालांकि यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो विषयवार परीक्षा होगी तो इतनी ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 दिन में तो परीक्षाएं होती रही हैं। टीजीटी की 2 दिन, पीजीटी की 2 दिन और 4 शिफ्ट बनती हैं। टीजीटी है 4 शिफ्ट पीजीटी में, तो चारों शिफ्ट में अलग अलग पाली में जो परीक्षाएं होती हैं वो अलग अलग विषयों की होती हैं। तो मुझे लगता है इतना मैनेज हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा करवाया जाता है तो सेंटर हो सकता है दूर दूर मिले। लेकिन परीक्षा के निर्धारण में चुनौतियां तो मिलेंगी क्योंकि प्राइवेट सेंटर्स को बनाया नहीं जाना है केंद्र, सिर्फ एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज ही सेंटर बनेंगे तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगी। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया सारी चीज़ें कि टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा में भी के निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यही वजह है कि आयोग अब तक टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं ले पाया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय हो पाएगा। एक अपडेट और है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है टीजीटी जीव विज्ञान 2011 विषय पर अटकेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। टीजीटी 2011 के जीव विज्ञान विषय की चयन प्रक्रिया 13 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। इस विषय के भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की प्रतीक्षा में है। अन्य विषयों का परिणाम घोषित कर इंटरव्यू के क्रम में चयनित प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम चयन बोर्ड ने रोक लिया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, लेकिन विज्ञापित 83 पदों के सापेक्ष सिर्फ 35 पदों पर ही परिणाम जारी किया गया और 35 पदों के सापेक्ष ही इंटरव्यू कराए जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थी फिर से हाईकोर्ट जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2011 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और जब जारी किया था उस समय 83 पद थे। इसकी लिखित परीक्षा 17 जून 2016 को कराई गई और बाकी बाद में बहुत सारी लंबी कहानी हुई, लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक इनका इंटरव्यू नहीं करवाया गया है। इंटरव्यू के लिए 164 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उसके बाद से अब तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अब शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस लंबित भर्ती में इंटरव्यू करने की तैयारी कर रहा है। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की स्कैन कापी सुरक्षित होने से इंटरव्यू में अड़चन नहीं है। तो कुल मिलाकर के हार्ड कॉपी तो नहीं है कि रद्दी के भाव बिक गई हैं, लेकिन हाँ सॉफ्ट कॉपी उसकी अवेलेबल है, तो उसी के आधार पर ये इंटरव्यू करवाए जाएंगे। कब करवाए जाएंगे ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि परीक्षा केंद्रों पर आउटसोर्सिंग कम करने पर विचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने के कामकाज की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों की आउटसोर्सिंग को कम करने, अधिकतर प्रवेश परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने और प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के में प्रयासों की संख्या को सीमित करने जैसे कई उपायों पर विचार कर रही है। केंद्र ने 21 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व प्रमुख और राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा था। एक सूत्र ने कहा कि रिपोर्ट लगभग तैयार है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा केंद्रों पर आउटसोर्सिंग कम करने पर विचार चल रहा है। हम लोग बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 14 राज्यों के 286 विद्यार्थियों ने लिया दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में 2024-25 सत्र के लिए स्नातक में भले ही दाखिले की रफ्तार सुस्त रही हो, लेकिन ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में इस बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलावा 14 अन्य राज्यों के 286 विद्यार्थियों ने विभिन्न कोर्स में एडमिशन लिया है। यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के विद्यार्थी तो हैं, इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग राज्यों से भी छात्रों ने यहाँ पर आवेदन लिया, जैसे कि चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय के अभ्यर्थी भी इलाहाबाद में आकर के एडमिशन लिए हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी की अपडेट बिहार से। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 4500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आई हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पदों पर भर्ती है। 21 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। बीएससी नर्सिंग व अन्य क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होगी, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अब शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी दिल्ली कूच करेंगे। सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर के 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी छात्र जाएंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी में अभियान शुरू कर दिया है और छात्रों को दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर के लगभग 1,42,000 पद खाली हैं। प्रदेश में 7 वर्षों में कोई भी परिषदीय शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई है और 3 लाख से ज़्यादा पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करके नए छात्र आ रहे हैं और सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो अभ्यर्थी दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जो आंदोलन होगा उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा और जितने भी शिक्षक भर्तियाँ आएँ, चाहे वो माध्यमिक स्तर की हों चाहे वो प्राइमरी स्तर की हों, उन सभी भर्तियों को भरने की वहाँ पर मांग की जाएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर के 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में बैठक छात्रों की बुलाई गई है और 10 नवंबर को विद्यार्थी दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।